नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश के शहरों के उपनाम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के शहरों के उपनाम और सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है शहरों के नाम। पहला है मार्बल सिटी या संगमरमर नगरी, जो कि जबलपुर को कहा जाता है। तो जबलपुर में जा छोड़ के अगर पढ़ें तो बलपुर। और मार्बल में एक शब्द है मार और दूसरा शब्द है बल। तो अगर जिस व्यक्ति के पास बल है तो वही दूसरे व्यक्ति को मार सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास बल है तो वही दूसरे व्यक्ति को मार सकता है, और जिसके पास बल नहीं है यानी दुर्बल है तो वह किसी भी व्यक्ति को मार नहीं सकता। तो मार और बल से हो गया मार्बल और बल से हो गया जबलपुर। तो मार्बल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जबलपुर को। और संगमरमर में भी मर मर दो बार है, यानी मार मार हम लोग कर लेते हैं, तो संगमरमर नगरी भी जबलपुर को कहा जाता है। अगला है मंदिरों और मूर्तियों का नगर, जो कि उज्जैन को कहा जाता है। साथ ही उज्जैन को पवित्र नगरी, महाकाल नगरी और मंगल ग्रह की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो याद करने के लिए हम लोग उज्जैन को चयन कर लेते हैं। तो हम व्यक्ति को चयन कहाँ मिलता है? मंदिरों में, यानी भगवान की मूर्ति के सामने। और मंदिर से पवित्र स्थान कुछ हो भी नहीं सकता। सबसे पवित्र स्थान भगवान का स्थान ही हो सकता है, जहाँ हमेशा मंगल ही मंगल होता है, यानी हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। वहाँ पर कोई भी काल किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो मंगल ही मंगल से हो गया मंगल ग्रह की जन्मभूमि। कोई भी काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो काल से हो गया महाकाल नगरी। और सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान मंदिर होता है, तो पवित्र स्थान से हो गया पवित्र नगरी। और मंदिर के सामने चैन मिलता है, तो मंदिर और मूर्तियों का नगर किसे कहते हैं? उज्जैन को। चैन से हो गया उज्जैन। तो मंदिर और मूर्तियों का नगर, पवित्र नगरी, महाकाल नगरी और मंगल ग्रह की जन्मभूमि चैन यानी उज्जैन को कहते हैं। अगला है शिल्प कला का तीर्थ, जो कि खजुराहो को कहा जाता है। तो शिल्प कला में दो शब्द हैं, एक शिल्प और दूसरा कला। तो शिल्प का मतलब होता है पत्थर। खजुराहो में एक शब्द है राहों। तो आपकी राहों में जो भी पत्थर आते हैं, जो भी अड़चनें आती हैं, यदि आपके पास कला है तो आप उस पत्थर को ठोकर मार के आगे बढ़ जाओगे। आपकी राहों में जो भी पत्थर आ रहे हैं, तो अगर आपके पास कला है, आपके अंदर कला है, तो आप उस पत्थर को ठोकर मार के आगे बढ़ जाओगे। तो पत्थर और कला यानी शिल्प कला, और राहों से हो गया खजुराहो। तो शिल्प कला का तीर्थ किसे कहा जाता है? खजुराहो को। अगला है बौद्ध जगत की पवित्र नगरी, जो कि सांची को कहा जाता है। तो बौद्ध जगत की पवित्र नगरी में कुछ शब्द छुपे हुए हैं, जो है जगत की पवित्र, यानी जगत में पवित्र। तो इस जगत में सबसे ज़्यादा पवित्र क्या है? सच। सच के अलावा कुछ भी पवित्र नहीं है। सबसे ज़्यादा पवित्र जो है वह है सच। हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो सच से हो गया सांची, और जगत में पवित्र, तो जगत में पवित्र से हो गया बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। तो बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किसे कहा जाता है? सच से सांची को। अगला है मिनी मुंबई, जो कि इंदौर को कहा जाता है। तो मिनी को याद करने के लिए हम लोग मनी कर लेते हैं, मनी मुंबई। और मुंबई में ऐसा लग रहा है जैसे मॉम की बात हो रही है, मॉम। तो जो मॉम है वो मनी को कहाँ रखती हैं? इनडोर में, यानी दरवाजे के अंदर। मॉम जो है वह मनी को इनडोर स्थान में रखती हैं। तो इनडोर से हो गया इंदौर, और मॉम और मनी से हो गया मिनी मुंबई। तो मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? इंदौर को। अगला है मध्य प्रदेश का लखनऊ, जो कि सिवनी को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के लखनऊ में एक शब्द है लखन, यानी लक्ष्मण भगवान की बात हो रही है। तो लक्ष्मण भगवान जो थे वह सबरी के जूठे बैर नहीं खाए थे। लक्ष्मण भगवान ने सबरी के जूठे बैर को फेंक दिया था। तो सबरी से हो गया सिवनी, और लखन से हो गया लखनऊ। तो मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? सिवनी को। अगला है मैगनीज नगरी, जो कि बालाघाट को कहा जाता है। तो बालाघाट में दो शब्द हैं, बाला और घाट। तो बाला को हम लोग कर लेते हैं बाल, और घाट को घट। तो जब बाल जो है सर के घट जाते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है? गंजा।
जब सर के बाल अपने आप घट जाते हैं यानी समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति गंजा हो जाता है। तो गंजा, तो मैग्नीज में मैं छोड़ के अगर पढ़ें तो गनीज यानी गंजा, यहाँ पे गंजा शब्द आ रहा है। तो मैग्नीज नगरी किसे कहते हैं? बालाघाट को। अगला है चूना नगरी, जो कि कटनी को कहा जाता है। तो चूना नगरी, तो चूने का दो उपयोग तो सबको पता होगा, एक पान के साथ चूना मिलाया जाता है, दूसरा घर की पुताई के लिए भी चूने का उपयोग किया जाता है। तो जब घर को पोतते हैं तो जो हाथ से पोतते हैं चूना डाल के, तो उनका हाथ जो है वह कट जाता है चूने के कारण। और यदि पान में चूना ज़्यादा हो जाए तो जीभ कट जाती है। यानी चूने से हमेशा कुछ ना कुछ कटता ही रहता है। तो कटने से हो गया कटनी और चूना से हो गया चूना नगरी। तो चूना नगरी किसे कहा जाता है? कटनी को। अगला है आनंद नगरी, जो कि मांडू को कहा जाता है। तो आनंद, आनंद एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी दिखाई नहीं देती, हमेशा वह मन से ही समझ में आती है। आनंद हमेशा मन से ही पता चलता है, वह कभी भी दिखता तो है नहीं। तो मन से हो गया मांडू और आनंद से हो गया आनंद नगरी। तो आनंद नगरी किसे कहा जाता है? मांडू को। अगला है गेहूं का भंडार, जो कि मालवा को कहा जाता है। तो गेहूं को इंग्लिश में व्हीट कहा जाता है ना। व्हीट की स्पेलिंग WHEET। तो अगर उसमें से हम लोग W निकाल दें तो बचता है हीट, हीट यानी गरम। और मालवा में एक शब्द है लावा यानी लावा। लावा तो आपको पता होगा कि लावा यानी आग का गोला, वह हमेशा गर्म ही रहता है। हीट यानी गर्म और लावा भी गर्म रहता है। तो हीट से हो गया व्हीट, व्हीट यानी गेहूं का भंडार, और लावा से हो गया मालवा। तो गेहूं का भंडार किसे कहा जाता है? लावा अर्थात मालवा को। अगला है तानसेन नगरी, जो कि ग्वालियर को कहा जाता है। तो ग्वालियर में एक शब्द है ग्वाला, और ग्वाले जो गाना गाते हैं वो हमेशा तान खींच के ही गाते हैं, मतलब उनके गाने में बहुत ज़्यादा तान होती है, वो लंबे टाइम तक उसको राग अलापते हैं। तो तान से हो गया तानसेन और ग्वाले से हो गया ग्वालियर। तो तानसेन नगरी किसे कहते हैं? ग्वालियर को। अगला है संगीत नगरी, जो कि मैहर को कहते हैं। तो संगीत में एक शब्द है संग, और मैहर में मैं हर। तो मैहर में आपको पता होगा कि शारदा माता की जो मूर्ति है पहाड़ों के ऊपर, तो शारदा माता हमेशा यही कहती हैं कि मैं हर समय तुम्हारे संग हूँ, मैं हर समय तुम्हारे संग हूँ। तो हर से हो मैं, और हर से हो गया मैहर, और संग से हो गया संगीत नगरी। तो संगीत नगरी किसे कहा जाता है? मैहर को। अगला है मालवा की गंगा, जो कि छिप्रा को कहा जाता है। तो मालवा की गंगा में एक शब्द है मालवा, याद करने के लिए हम लोग इसको कर लेते हैं मलवा। मलवा का मतलब होता है कूड़ा कचरा, जो कि गंगा में फेंका जाता है, जिस कारण से गंगा प्रदूषित हो रही हैं। और कूड़ा कचरा यानी मलवा गंगा में फेंका जा रहा है, जिस कारण से गंगा प्रदूषित हो रही है और उनकी पवित्रता जो है वह छिपती जा रही है। तो छिपने से हो गया छिपरा, और गंगा में मलवा फेंका जा रहा है तो गंगा में मलवा से हो गया मालवा की गंगा। तो मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? छिपरा को। अगला है पर्यटकों का स्वर्ग, जो कि पचमढ़ी को कहा जाता है। तो पर्यटकों का स्वर्ग, तो इसमें पर्यटक शब्द है। तो पर्यटक किस जगह पे जाना पसंद करेंगे? आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि एक जगह एक गढ़ी है यानी एक महल है, और दूसरी जगह 5 गढ़ी यानी 5 महल हैं, तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप 2 जगहों में से किस जगह जाना पसंद करेंगे, जहाँ 5 गढ़ियाँ हैं कि जहाँ एक गढ़ी है, तो आप हमेशा उस जगह जाना पसंद करेंगे जहाँ 5 गढ़ी है। तो 5 गढ़ी यानी महल होते हैं। तो गढ़ी से हो गया पंचगढ़ी यानी पंचमढ़ी, और पर्यटक वहीं जाना पसंद करेंगे, तो पर्यटक से हो गया पर्यटकों का स्वर्ग। तो पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को। अगला है भारत का डेट्रॉइट, जो कि पीथमपुर को कहा जाता है। तो पीथमपुर में पी छोड़ के अगर पढ़ें तो थमपुर यानी थमने की बात हो रही है। और भारत का डेट्रॉइट में एक शब्द है डेट। तो जो डेट है वो कभी भी नहीं थमती है, थमने का मतलब होता है रुकना। तो डेट कभी भी नहीं थमती, सबको पता है कि जो डेट है वो कभी भी नहीं थमती। तो थमने से हो गया पीथमपुर, और डेट से हो गया भारत का डेट्रॉइट। तो भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर को। तो इस तरह से अपना ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।